अगर आपको कम बजट में ऐसा ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हो, बहुत कम पैसे लगेंगे। तो हे गाइस, आप सब लोगों को पता है कि मेरा एक ही दिन में दो दो चैनल डिलीट हुआ है। तो अब अपन ब्लॉग शुरू करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो वो अब अपन ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि अपने पास अब ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें, मेन वाला चैनल पे अपन वीडियो डाल नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे भी स्ट्राइक लगी थी एंड मैं उसको खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ फिलहाल। आप इधर आओ, आराम से आओ, आराम से आओ। नेचर की ब्यूटी देखो भाई, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी जो आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगी। एंड ये वीडियो पता है मैं क्यों बना रहा हूँ? पता है ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए? यार हम जैसे ना बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जैसे मेरे पापा। तो अब मेरे पापा ना हम लोगों के लिए एंड मम्मी के लिए, वो पैसों के लिए वो कहीं बाहर कभी गए नहीं। पूरी जिंदगी वो लोग एक ही घर में एक ही जगह रहे और कहीं घूमने ही नहीं गए। अब मैं आपको ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन है, मसूरी, मनाली, बहुत सारी ऐसी जगह। जैसे कई लोग हैं जो मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई मुंबई बोलते हैं। कभी कभी कोई पूछता है मेरे से कि भाई कहाँ से हो आप, मैं बोलता हूँ मुंबई से। तो बोलते हैं अरे यार आप मुंबई से हो, मतलब यार बताओ ना थोड़ा सा, आप किसी एक्टर से मिले हो? तो मतलब उनका जो चेहरे पे वो जो चमक होती है ना, देख के ऐसा अलग ही लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी जाना है ना, आप बहुत कम भी कमाते हो ना तो भी आप जा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जहां पर मैं हूँ मनाली, ठीक है। तो अगर आपको मनाली आना है तो हार्डली मेरे को लगता है ट्रेन की टिकट आती होगी या गाड़ी आती होगी 500 रुपए की, शेयरिंग कैब आती है जो आपको 500 रुपये पहुंचा देती है। अब बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे मैं एक बार गया था पंचकुला, दिल्ली से पंचकुला गया था। तो पता मैंने कितना पैसा दिया था? सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ जाने के 500, आने के 500। कई लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि भाई मैं कैसे जाऊंगा, बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होता ऐसे। हम किसी होटल में जाएंगे ना तो वहां पे ही 2,000 2,500 फूक देते, हमें पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि शेयरिंग कैब मिलती है जो 500 रुपए में आपको पंजाब, पंचकुला लेके जाती है। अब कई लोग हैं, जैसे मैं सीपी में रहता हूँ दिल्ली में, तो कई लोग हैं जो सीपी आते हैं, दिल्ली के लोग सीपी आते हैं और फोटो खींच के डालते हैं कि मैं सीपी में हूँ, लोकेशन नहीं डालते सीपी। और मेरे को हंसी आती है कि भाई मैं सीपी में ही रहता हूँ। मेरे को हंसी आती है। कई लोगों के लिए मतलब होता है ना कि यार वो चीज उनके लिए बहुत बड़ी है, तो वो लोग जाएंगे तो वहां से फोटो खींच के डालेंगे, तो उनके लिए वो बड़ी चीज है। पर मेरे लिए तो मिट्टी है ना, मैं वहीं रहता हूँ भाई, मेरा जब मन करेगा तब मैं सीपी चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको कहीं पे भी घूमने जाना, चाहे वो कोई भी जगह हो, कश्मीर ही क्यों ना हो, भाई ट्रेन की टिकट बहुत सस्ती आती है। और जरूरी नहीं कि आपको स्लीपर ही लेनी है। जिसके अंदर जज्बा होता है ना घूमने का, वो भाई बैग पैक करता है, एक बैग लेगा छोटा सा, उसमें 2 पैंट 2 शर्ट डालेगा और निकल पड़ेगा। तो ऐसे लोग होते हैं और मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है। मैं भी यहाँ पे आया हूँ ना, मैंने ज्यादा कपड़े नहीं लेके आया हूँ, बहुत थोड़े से कपड़े लेकर आया हूँ, बैग में डाला और निकल गया मैं। तो अभी मैं यहाँ पे करीब 6 दिन से हूँ एंड अभी और 10 दिन रहूंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं वापस दिल्ली जाऊंगा। बट मेरे को दिल्ली से कॉल आ रहे हैं काम की वजह से, तो शायद मुझे जाना पड़ेगा। बट मैं ऐसे ही घूमना स्टार्ट करने वाला हूँ, और हालांकि कर चुका हूँ आज से नहीं, बहुत पहले से। मैं दुबई भी सोलो ट्रिप मार के आया, अभी यहाँ पे भी सोलो ट्रिप मार के आया हूँ। एंड आने वाले दिनों पे जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा तो 2 दिन के बाद मैं फिर जाऊंगा वियतनाम। 2 दिन के बाद 1 हफ्ते के लिए मैं वियतनाम जाऊंगा एंड वहां का भी ब्लॉग दिखाऊंगा, वहां की भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पे आ गया हूं मैं, तो अब मैं आपको एक एक चीज ना बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे आना है। तो अभी अपन सेगमेंट चेंज करते हैं। अब भाई देखो, मैं ना वो वाली बात करूंगा जो रियल है, मैं वो फेक वाली बात करता नहीं। अब भाई जिसके पास कैपेसिटी, जिसकी ताकत है, तो वो ये सब चीजें थोड़ी देखता है। जिसके पास पैसा है, जिसको घूमना है, भाई उसने टिकट कराई, निकल गया। अब मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ, गलत वे में मत लेना, पहले क्लियर बोल रहा हूँ। मेरे को आना था और मैं किसी रीजन से ना काम की वजह से आ नहीं पा रहा था, और उसी दिन आना था मेरे को। तो मैंने क्या किया, मेरा काम हुआ, मैं मेरठ गया था, मेरठ से मेरा काम हुआ एंड मेरठ से मेरे को आते आते 5 बज गए। तो मेरठ जाने से पहले ही मैंने 3 बजे की फ्लाइट देख रखी थी कि 3 बजे की फ्लाइट, और टिकट भी बहुत सस्ती भाई। तो मैं बोला कि यार मैं सुबह ही 8 बजे वहां पहुंच गया था मेरठ। मैंने बोला जल्दी जल्दी करके फिर मैं वापस 12 बजे तक आ जाऊंगा एंड 1 बजे तक मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा एंड 3 वाली फ्लाइट पकड़ के मैं निकल जाऊंगा। बट मैं अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया एंड मैं आ ही नहीं पाया, 12 बजे मैं आ ही नहीं पाया। मैं वहां से निकल के आया, मेरे को आते आते 5 बज गए घर पे। अब मैंने देखा फ्लाइट की टिकट अवेलेबल ही नहीं है। तो सुबह की जो सबसे पहली फ्लाइट थी, 18 तारीख की जो सबसे पहली फ्लाइट थी, सुबह मॉर्निंग की सबसे पहली फ्लाइट 5:40 की, वो पकड़ी मैंने भाई। वो उसकी टिकट करा ली शाम को 5 बजे। एंड रात भर मैं सोया नहीं इस चक्कर में कि अगर मैं सो गया तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। एंड मैं बोल रहा हूँ ट्रिपल पैसे पे लिए मैंने।
जो टिकट मैंने 3 बजे की देखी थी ना जो प्राइस पे, उससे ट्रिपल पैसों पे मैंने अपनी 5:40 की फ्लाइट कराई रात को ही, एंड रात भर सोया नहीं, एंड 2 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, एंड वहीं बैठा था, एयरपोर्ट पे बैठा था। और एयरपोर्ट इतना प्यारा बनाया भाई, T1 एयरपोर्ट इतना प्यारा बनाया, मैं आपको बोल नहीं सकता, इतना सुंदर एयरपोर्ट बनाया। तो अब मेरे ख्याल से जो T3 उसको इंटरनेशनल कर देंगे, एंड T2 एयरपोर्ट शायद बंद करने वाला है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं। T2 एयरपोर्ट बंद करने वाला है दिल्ली का, और T1 से ही जो डोमेस्टिक जितनी भी फ्लाइट उड़ेगी वो T1 से ही उड़ेगी। एंड भाई साहब मैं आपको बोल रहा हूँ इतना प्यारा बनाया है। तो चलो इस टॉपिक पे तो बाद में आएंगे। तो मैं फ्लाइट से आया, एंड अभी फ्लाइट से ही जाऊंगा। आज कल जब मेरा मन करेगा तब मैं निकल जाऊंगा, हो सकता है 3 दिन बाद, हो सकता है 4 दिन बाद, बट मुझे कॉल आ रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, जिसके पास पैसा है उसको टेंशन नहीं है, बट अब उस मुद्दे पे आते जिनके पास पैसे नहीं, जिनको सस्ते में ट्रिपें मारनी है, ट्रिपें मारनी है, तो वो कैसे आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनको भी ट्रिप मारनी है, मेरे ख्याल से ट्रेन आती है, ट्रेन हर जगह जाती है, व्हीकल गाड़ी भी हर जगह जाती है। तो जिसको भी जाना है बहुत सस्ते में टिकट आती है, 500 रुपए में। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेक कर लो, या फिर आप मुझे यहाँ कमेंट में डीएम कर दो, मैं आपको बता दूंगा कैसे जाना है, क्योंकि उतना तो नहीं, पर हाँ मुझे उतनी नॉलेज है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आपको कहीं पे भी जाना है, किसी भी लोकेशन पे जाना है, शेयरिंग कैब आती है 500 रुपए में, 600 रुपए में, जो आपको बहुत लंबे मतलब 5-5 घंटे के ट्रेवल करा देगी सिर्फ 500 रुपए में। तो जाने का 500, आने का 500, एंड जहां आप जाओगे, जिस भी लोकेशन पे जाओगे, वहां रहने के लिए 500 रुपए में भी घर मिलते हैं। अब थोड़ी आपको ये करने, आप गए हो एक्सप्लोर करने, आप गए हो नेचर ब्यूटी देखने के लिए, तो रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप फैमिली साथ में होगी तो घर मैटर करता है, तो साफ सुथरा घर होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। बट आप अकेले हो तो सिर्फ सोने के लिए आना है आपको रात को घर पे, तो उसमें आपको अच्छा घर मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो कोई भी 500 वाला सस्ता घर ले लो, एंड अपना सामान रखो, कपड़े चेंज करो, नहाओ धो, ब्रेकफास्ट करो, निकल पड़ो अपने शहर पे। तो मैं यही कर रहा हूँ। एंड मैं दुबई भी गया था, तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत लेविश होटल में रुका होगा। लेविश होटल तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ 5,000 रुपए में वहां पे घर मिलता है, मिनिमम 5,000 रुपए, या मिनिमम 4-4,500 रुपए में आपको प्राइवेट हाउस मिलेगा। बट मैं प्राइवेट हाउस में नहीं रुका था, मैं बंकर में रुका था, एंड वहां पे रहकर जो मैंने सीखा, इतने लोगों से बात किया वहां पे, और भी मेरी तरह सोलो ट्रिप मारने वाले लोग आए थे, बट वो व्लॉगर नहीं थे, वो सिर्फ एक्सप्लोर करने आए थे, घूमने आए थे। तो जरूरी नहीं कि आप व्लॉगर हो तो ही आप कहीं घूमने जाओगे, आप अपने मन से भी जा सकते हो। एंड वहां पे भी मेरी अच्छी दोस्ती हुई, अच्छे से लोगों से बात हुई। और अगर मैं होटल में रहता, एक प्राइवेट कमरे में रहता, तो मैं उतना कुछ देख सुन बात नहीं कर पाता। मेरे बंकर में रहने की वजह से मैं वहां पे जो लोग रह के काम करते हैं उन लोगों से मैंने बात की, फिर जो वहां पे घूमने आए थे उन लोगों से बात की, तो बहुत कुछ सीखने समझने मिला। एंड यही चीज मैं चाहता हूँ, यही चीज मैं बोलता हूँ कि भाई जब आप घर के बाहर निकलोगे तो बहुत कुछ देखोगे, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब है कि आपकी बुद्धि खुलेगी हर चीज में, हर तरीके से। तो काफी मजा आया वहां पे भी। तो आपको पूरे इंडिया में, पहले शुरुआत करो इंडिया से, कि आपको कहीं पे भी घूमने जाना है, मत सोचो भाई दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या नहीं बोलेगी। पैसे है नहीं है, सस्ते में भी ट्रिप मार सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। एंड अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती तो आपका भाई बेटा है आपका भाई आपको फंसने नहीं देगा। आप मेरे बोलने पे निकलो, घूमो फिरो, मजे करो। एंड मैं अकेला ही घूमता हूँ, एंड आज तक कभी कोई गलत चीज हुई नहीं है, और भगवान करे हो भी ना। बढ़िया है भाई, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं जहां पे भी आता हूँ ना, मुझे अच्छे अच्छे लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं। तो आप भी थोड़ा निकलो घर के बाहर, घूमो फिरो, मजे करो यार, काफी मजा आता है। एंड यहाँ की ब्यूटी तो मैं आपको क्या ही बोलूं, कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये ट्रिप तो मैं मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ, जो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ऐसे ही, बट आने वाले दिनों पे मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, एंड प्रॉपर बताऊंगा कैसे जाना है, क्या करना है। पहले अपना वियतनाम का प्लान होने दो, वियतनाम जहाँ पे अपने को जाना है, मेरा बहुत मन है, बहुत टाइम से मन है कि मेरे को वियतनाम जाना है, मतलब जाना है। उसके बाद फिर मैं लोकल जगह पे ट्रैवल करूंगा, मतलब इंडिया से बाहर लोकल जो है ना, बैंकॉक, पटाया, जो लोकल ट्रिप है वो मारूंगा। उसके बाद फिर मैं बड़े बड़े ट्रिप मारना शुरू करूंगा। फिलहाल अपन यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग भी अपने को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपन आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत प्यारी प्यारी चीजें लेकर आने वाला है। एंड अभी अपन मल्टी जगह पे जाने वाला है, मतलब मैं जितने भी प्लेटफॉर्म है, जो जो मुझे आता है, मैं वो हर जगह पे ट्राई करने वाला हूँ। जिस पे भगवान ने साथ दिया उस पे कंटिन्यू कर लूंगा,
क्योंकि अब मैं अपना ब्लॉग वाला वीडियो तो मैं बना नहीं सकता, बहुत कम बना सकता हूँ। तो अब मैं उसको छोड़कर अब बहुत सारी जगह पे ट्राई करने वाला हूँ। जिसमें मेरा हाथ चल गया उसमें मैं आगे निकल जाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप बहुत कम पैसों में ऐसी जगह घूम सकते हो। ये है मॉल रोड एंड मैं अभी यहाँ पे घूमने आया और काफी ठंड हो रही है भाई। ठंड का मौसम है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। एंड जैसे कि आपको अगर आना होगा, बहुत कम पैसों में ट्रैवल करना होगा ऐसी पहाड़ों पे, ऐसी प्यारी प्यारी जगहों में, तो आप आ सकते हो, आप घूम सकते हो। अगर आपको कम बजट में ऐसा ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हो, बहुत कम पैसे लगेंगे। मेरे ख्याल से आने का टिकट का आप देख लो, रहने का 500 रुपया, मतलब आप अपना 5,000 की बजट में ना आप बहुत बढ़िया ट्रिप बना लोगे। 2-3 दिन का ट्रिप 5,000 के बजट में आप बहुत बढ़िया बना लोगे। तो जिसको भी ऐसा ट्रिप मारना है अपने लोकल इंडिया में, आप जाओ, घूमो फिरो, मजे करो यार, एक ही जिंदगी है, घूमो, जितना घूम सकते हो उतना घूमो। तो भाई सब कुछ सेट है, आपका भाई बेस्ट है। तो अभी अपन जा रहे हैं भाई, पूरे ऐसे लग रहा है ना फॉग आ रहा है, ये पूरा बादल बादल आ रहा है, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पूरा बादल आ रहा है। एंड भाई अभी थोड़ी देर में यहाँ का टेम्परेचर इतना प्यारा हो जाएगा कि आप मतलब ये नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। भाई देख रहे हो पूरा व्हाइट व्हाइट सा हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। एंड अपन जा रहे हैं अभी घर। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट हो जाना चाहिए। एंड देखो अपन मतलब ट्रेनिंग नहीं, अपने को जो हो रहा है अपन कर रहे हैं। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।